त्रेता युग में जब लंकापति रावण आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे तो वे इसी मंदिर के ऊपर से गुजरे। उस समय डगमगाए और नीचे उतर कर यहीं भगवान शिव की कठोर उपासना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। रावण ने इच्छा जताई कि इस घटना का कोई भी साक्षी न बने। तब भगवान शिव ने अपनी वाहन नंदी को कैलाश भेज दिया। इसी कारण इस मंदिर में नंदी की मूर्ति नहीं है। कहा जाता है कि यही भारत का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां शिवालय के सामने नंदीश्वर विराजमान नहीं है। इस मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। मैं एक ऐसे मंदिर पे आ चुका हूँ यहाँ पे जहाँ हरियाणा और हिमाचल और उत्तर प्रदेश की सीमाएं पड़ती है, 3 सीमाएं पड़ती है इस जगह को। तो आप ये देख सकते हैं, ये ऐसा मंदिर है जहाँ स्वयं यहाँ से शास्त्रों में बताया गया है कि रावण यहाँ से उड़कर जा रहा था तो उसे वो डगमगा गया था। तो यहीं पे वो कई हजारों साल तक तपस्या की थी उन्होंने, और तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी यहाँ उसको वरदान देने के लिए आए थे। तो यहाँ स्वयं शंभु विराजमान है यहाँ पे, जो जब से शिव जी यहाँ अवतरित हुए थे तो रावण को तपस्या किया तो उसको वरदान भी मिल गया। और पर यहाँ एक और मान्यता है कि जब रावण वरदान मांग रहा था तो ये बोल रहा था कि यहाँ कोई ना हो। उनके साथ एक नंदी थे, उनका भक्त, तो नंदी को उन्होंने कैलाश पर्वत पे भेज दिया गया था। तो यहाँ से ये है कि नंदीश्वर तो है नहीं, पर अभी के समय में इस कलयुग में नंदीश्वर लगा रखा है इन्होंने। पर शास्त्र में यहाँ नंदीश्वर का, भारत का ऐसा मंदिर है ये कि जहाँ नंदी जी की बेमुख दिखाया गया, मतलब नंदी जी है नहीं यहाँ पे, सिर्फ शिवलिंग ही है। और रावण ने कभी तपस्या करके उनको प्रसन्न किया था। और यहाँ ये भी मान्यता है कि यहीं से सृष्टि का आरंभ हुआ था। मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा आपको। यहाँ जैसे आरंभ इसलिए ऐसे हुआ था, जैसे जब संसार में कुछ नहीं था, मतलब चारों तरफ अंधेरा ही था, ना ध्वनि थी ना कुछ गति थी, तब ये सृष्टि का आरंभ हुआ था उसी टाइम। तो यहीं से शुरुआत हुई थी इस चीज़ को। यहाँ 3 चीज़ें हैं, हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो ऐसी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों चीज़ों को ऐसे जोड़ते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस मंदिर को दर्शन कराता हूँ आपको। यह स्थान 3 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश ट्रायंगल क्षेत्रों में स्थित है। इसलिए यहाँ केवल एक राज्य के लोग ही नहीं बल्कि तीनों राज्यों के भक्ति अपनी आस्था के लिए यहाँ आते हैं। यह त्रिकोणीय स्थित है, इसके एक सांस्कृतिक संभाग बनती है। मंदिर परिसर में आज भी कई ऐतिहासिक और प्राचीन घरोघर विद्वान हैं। एक 4000 वर्ष पुराना वट वृक्ष जिसके नीचे संत महात्मा आज भी ध्यान करते हैं। प्राचीन पहाड़ियों की गुफाओं में जिनमें शिव पार्वती के निवास की कथाएं भी जुड़ी हुई है। परिसर में बने तालाब और नवग्रह मंदिर के जिन उल्लेख कई स्थानीय लोक कथाओं में मिलता है। यह सब मिलकर इस जगह को केवल एक धार्मिक स्थान ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जीवन प्रणाम बनाते हैं। यहाँ खुदाई से मिले हैं जो प्रमाण, पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ खुदाई की तो अनेक प्रकार के पत्थर की शिवलिंग और अभिष्ट प्राकृतिक प्राप्त हुए। इन प्रतों पर अंकित चिट्ठी किसी प्राचीन भाषा और संस्कृत प्रणाली में भी प्रणाम है। इसे यह सिद्धि होता है कि यह स्थान केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का क्षेत्र है। ब्रह्मा विष्णु और महेश की लीलाएं बहुत समय पहले जब यह सृष्टि पूर्ण से प्रकट नहीं हुई थी तब हर ओर केवल अंधकार और शून्य था। कोई ध्वनि नहीं, कोई संगीत नहीं। उस समय अनंत शून्य आदि और पुरुष परम ब्रह्म की शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने 3 रूप धारण किए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। सृष्टि का आरंभ ब्रह्मा की लीलाएं से परम शक्ति ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि
तुम सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा ने अपनी तपस्या और ज्ञान के द्वारा आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु की रचना की। उन्होंने पर्वत, नदियाँ और सागर जैसे वृक्ष के जन्म दिए। ब्रह्मा को समृद्धि का पद मिल गया। श्री पालनहार विष्णु का कार्य जब सृष्टि की रचना पूर्ण हुई तो जीवन जंतु, मनुष्य और प्राणियों को जीवन मिला। लेकिन जीवन को संभालने और पोषण देने का दायित्व भगवान विष्णु को मिला। उन्होंने अपने अनंत रूपों और अवतारों द्वारा संसार की रचना की। जब भी अधर्म बढ़ा, उन्होंने राम, कृष्ण, नरसिंह और वामन जैसे अवतार लेकर धर्म की स्थापना की। सहंकार करने वाले महेश्वर दिन दैत्य समय के साथ जब सृष्टि पर बोझ बढ़ जाता है और अधर्म फैलता है, तब महादेव शिव प्रकट होते हैं। उनका कार्य यह है कि सृष्टि का सहंकार करके पुनः शुद्धि करना। शिव सहंकार के सृष्टि को नष्ट नहीं करते, बल्कि उन्हें अजय अमर के लिए तौर करते हैं। वे विनाश के माध्यम से पुनर्जन्म द्वारा खोलते हैं। इन तीनों की सम्मिलित शक्ति से ही ब्रह्मांड की रचना होती है। सिद्धिपीठ से जुड़ाव कहा जाता है कि जहाँ जहाँ सिद्धिपीठ स्थापित हुआ वहाँ त्रिदेव शक्तियाँ के एक स्थान से विद्वान रहती है। ब्रह्मा की सिद्धि की शक्ति मंदिर और उसके प्राचीन वृक्षों में है। विष्णु की पालन शक्ति मंदिरों के तालाब, नदी और जीवनदायक स्थानों में भी। शिव की सहंकार का पुनर्जन्म शक्ति गुफाओं और प्राचीन शिलाओं में। इसलिए यह स्थान केवल एक ही मंदिर नहीं, बल्कि त्रिदेव की संयुक्त लीलाएं के जीवन प्रणाली है। आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है स्वयं ऐतिहासिक मंदिर है, और ये जो भी मतलब आप देख रहे हैं ये मतलब धरा से ही निकले थे इन्होंने। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मतलब सृष्टि का रचना यहीं से शुरुआत हुई थी, और यहाँ भी मतलब इस कलयुग में इस तरह बनाया रखा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने ऐसे बना रखा है। आप मतलब हर हर महादेव। आप दोस्तों, आप लोग, आप सभी को तो आप लोग दर्शन कर सकते हो यहाँ से स्वयं महादेव जी का। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये स्वयं बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। और ये जो शिवलिंग है ये त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के टाइम का ये है मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ स्वयं मतलब आप जो भी जल अभिषेक करके मांगोगे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ दर्शन करके अपना माथा टेको और जो मांगना है मांग लो। हर हर महादेव। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं स्वयं महादेव कैसे मेरे विराजमान हैं यहाँ पे। यही मेरे परम पिता परमेश्वर हैं। ये जन्मों जन्मांतर तक मेरे पिता हैं और आपके भी हैं। तो इस मोह माया के जाल से आप लोग निकलो और इन्हें ध्यान, सारा दुख दर्द छोड़ के इन्हें प्रणाम कर लो। क्योंकि यही जो है, जो रावण ने पूजा, राम ने पूजा, कृष्ण ने पूजा, हर किसी ने पूजा इन्हें, और आज कलयुग में इन्हें सब भूल जा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं नए वीडियो की ओर, दिखाते हैं मैं आपको। दोस्तों, ये वृक्ष जो देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना वृक्ष है। ये बताते हैं इस वृक्ष को 4000 साल पुराना वृक्ष है। इसमें 3 पेड़ निकले हुए हैं। इसमें 3 पेड़ इसमें ऐसे हैं कि इसी में आंवला का भी पेड़ है और पीपल का भी पेड़ है और बरगद का भी पेड़ है। और ये पेड़ ऐसा है कि यहाँ संत जो भी है, साधु संत यहाँ बैठते हैं और तपस्या करते हैं। और मैं आगे आपको ये ऐसी माता का दर्शन कराऊंगा जो कि ब्रह्म शिवा है। और मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्म विष्णु के जो तीनों अवतार इन्होंने ले रखा है, उनकी स्वामिनी शिवा, उन्होंने आदेश दिया था इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए। तो उनके भी मैं दर्शन कराऊंगा। तो आप बने रहे मेरे वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगी होगी। मैं जानकारी हर चीज़ से दे रहा हूँ आपको। तो प्लीज़ यार कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा वीडियो आपको। और ये वीडियो मतलब काफ़ी धार्मिक है और काफ़ी पुराने इतिहास से जुड़ी हुई है हमारी। तो दोस्तों, मैं ऐसे ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करोगे तभी, आप लोग वीडियो देखोगे तभी मैं बना पाऊँगा। ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग इतिहास भूल जा रहे हैं, और इतिहास जो भूल जाते हैं इतिहास भी उन्हें भुला देती है। तो ये देख सकते हैं ये स्वयं
ब्रह्म तीनों का स्वरूप का अवतार है, इन्होंने यहाँ ले रखा है। इनकी मूर्तियाँ बनाई हैं। ये जो भी मूर्तियाँ देख रही सारी प्राचीन मूर्तियाँ हैं दोस्तों। प्राचीन मूर्तियाँ मतलब काफ़ी मतलब पुराना, जब सृष्टि जब उस टाइम तो काफ़ी घना जंगल होगा, उस टाइम का ये वृक्ष है, तो देख सकते हैं। तो आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ और स्वयं माता से आपको परिचित भी कराऊंगा। पर दोस्तों इस चीज़ को आप भूल रहे हो, इस संसार में आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ना, ये इंसान के बनाए हुए चीज़ें, पर हम प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं और प्राकृतिक भी हमसे बदला चुन चुन के ले रही है। जैसे आप देख ही रहे हैं, हिमाचल, मंडी, चंबा और उत्तराखंड में जैसी ऐसी जगहों पे विनाशकारी तांडव चल रहा है। अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, अभी चल ही रहा है। तो दोस्तों तो प्राकृतिक के साथ प्लीज़ छेड़खानी ना करें, मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि प्राकृतिक हमारे बिना रह सकती है, पर हम प्राकृतिक के बिना नहीं रह सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगेगी। तो चलते हैं और आपको दिखाने का प्रयत्न करते हैं, माता को दिखाने का। तो चलिए। हैं प्राचीन पहाड़ियों के इस गुफा के नीचे शिव पार्वती के निवास की कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। यही है वट वृक्ष दोस्तों, जहाँ स्वयं यहाँ सतरीसी 4000 वर्ष से पुरानी है। इसमें आप ये देख सकते हैं, इसी वृक्ष के अंदर ही 2 पौधे हैं, और एक तो और दूसरा बरगद के ही पेड़ है, इसी शाखाओं के अंदर ही जुड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं 3 राज्य 3 प्रभु का नाम जोड़ते हैं, और इस स्थान से अनेकों प्रकार की स्थापना जुड़ रही है। यहाँ से जब धरा पर कुछ नहीं था, तो यहीं से हमारा धरा मतलब सृष्टि का निर्माण हुआ था। मतलब कथाओं में, शास्त्रों में बताया गया है इस चीज को, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ स्वयं माता का यहाँ जो शिवा अवतरित हुई थी, इन्होंने आदेश दिया था तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को। अब ये देख सकते हैं। दोस्तों यही वो मंदिर है जहाँ सृष्टि का निर्माण आरंभ हुआ था। यही मंदिर से हमने मतलब शास्त्रों में भी पढ़ा कि यही जो जगह है जहाँ जब सृष्टि पर कुछ नहीं था, संसार में कुछ भी नहीं था, ना ध्वनि थी, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, अंधकार ही अंधकार था।
जब सृष्टि में कुछ नहीं था, तब स्वयं ही अंधकार था, उस समय ये सृष्टि की रचना हुई थी, यहीं से स्थापित हुई थी। यही वो जगह है जहाँ स्वयं शक्ति आदि देवी ने वहाँ शक्ति रूप का ब्रह्म में उन्होंने यहाँ अवतरित होके ब्रह्मा विष्णु महेश को आदेश दिया था। सब अपने अपने संचालक का निर्माण यहाँ यहीं से शुरुआत हुई थी। ब्रह्मा जी ने पेड़ पौधे पहाड़ और नदियों को बनाया था, और विष्णु जी सहंकार जैसे मनुष्य जीव जंतु को निर्माण और सहंकार उनका बचाने का कर्तव्य निभाया। और शिव जी ने मतलब जब भी धर्म पर अधर्म बना, पृथ्वी पे बोझ बना, तब उन्होंने सहंकार किया। तो इन्होंने तीनों रूप से सहंकार करके इस सृष्टि को चला रहे हैं, आज भी चल ही रहा है। तो फाइनली अब पूरी यहाँ से हम पोज करते हैं, आगे हम आपको बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये देखिए, स्वयं एक अंकल आए थे, उनकी वाइफ को बीमारी हो रही थी, कैंसर से उठ नहीं पा रही थी, और यहाँ आए और अपनी इलाज कराए, ठीक। ये देखो, अभी भी आदि शक्ति है धरती पे, जो धरती चल रही है। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, जो कुकर्म में फंसे हुए रहते हैं, वो समझ जाए, क्योंकि प्राकृतिक कभी किसी को छोड़ी ही नहीं है। उन्होंने अपना तांडव रूप शुरू कर रखा है। ये देख सकते हैं, ये जो मंदिर है, यहाँ पे बता रहे थे यहाँ के लोग कि यहाँ पे स्वयं बिजली गिरी थी, क्योंकि यहाँ आदि शक्ति स्वयं यहाँ पूरी तरह से मंदिर पे बिजली की शक्ति का। बस ये देख सकते हैं ऐसे। इसके अंदर शिवलिंग भी है। अच्छा अच्छा, तो अंदर जा सकते हैं। तो अंकल, ये बिजली कब गिरी थी? हाँ? बिजली गिरी थी। अच्छा, आप कहाँ से हो? अच्छा, मुजफ्फरनगर। फिर यहाँ पे घूमने आए आप? यहाँ दवाई भी मिलता है? कैसा दवाई? कैंसर हो, शुगर हो, या और कोई दिक्कत हो, फेफड़ों में हो, एक तो हमारे जीवन में गांठ हो, ले जाओ, कैंसर का ही होगा। अच्छा, तो मिलती है दवाई यहाँ पे? अच्छा। ठीक हो गई? और आज जो काम करने लगे सब कमजोरी तो ही है, और जो काम शुरू हो गया तो आराम है।